हर दौर में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए पैगंबर भेजे हैं, मगर इंसान अपने तकब्बुर और जहलत में उनके पैगाम से मुंह मोड़ता रहा। जब गुनाह और नफरत की अंधियां चढ़ गईं, तब अल्लाह का अदाल उतरता है और सच और झूठ के दरमियान फर्क जाहिर होता है। यह कहानी है एक पैगंबर की, जिसने सब्र की इंतहा दिखाई और अपनी कौम को तबाही से बचाने की कोशिश की। लेकिन जब इनकार हद से बढ़ गया तो अल्लाह का अज़ाब आया और सब कुछ तब्दील हो गया। ऐ मेरी कौम, ये पत्थर और सोना तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता। ये ना सुनता है, ना बोलता है, ना मदद कर सकता है। तुम्हें सिर्फ एक खुदा की तरफ बुला रहा हूं, जो जिंदा है, जो सब कुछ देख रहा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शिर्क छोड़ो। हमारे बाप दादा इन्हीं को पूछता आए हैं, तू कौन है हमें रोकने वाला? तू खुश हो अपने तकब्बुर पर, लेकिन जब पानी उबलने लगेगा तो याद रखना, मुझे डरा नहीं सकते। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ मेरा रब करता है। मैं तुम्हें सिर्फ उसके अजाब से डरा रहा हूं। रब के फैसले से कोई बच नहीं सकता। अगर तू सच बोलता है तो अपने रब से के अभी अजाब भेज दे। देखा है हम कैसे बचकर निकलते हैं। हमने सुना है तू कहता है कि एक अजाब आने वाला है। क्या हमारे खुदा इतने कमजोर हैं कि तू उन्हें मिटा देगा? तेरा तकब्बुर तुझे अंधा कर चुका है। मैं तुझे बार बार समझाता रहा, मैं ताकतवर हूं, दौलतमंद हूं, मेरे हुक्म के बगैर यहां कुछ नहीं होता। ताकत अल्लाह की अता है। अगर तू इसे अपने गुरूर के लिए इस्तेमाल करेगा तो एक दिन यही ताकत तुझे जलील कर देगी। और दौलत बेफायदा है अगर उसमें आजिज़ी ना हो। याद रख, अल्लाह उन्हें बुलंद करता है जो झुकते हैं। मुझे नसीहत मत करो, मैं खुद बेहतर जानता हूं। ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें एक साफ और सीधी राह की तरफ बुला रहा हूं। अपने रब से माफी मांगो, वो तुम्हें बारिश और बरकत देगा। हम अपने बाप दादा के तरीके नहीं छोड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक आम इंसान है, हमें नसीहत करने आया है। मुझ पर हंस रहे हो, याद रखो एक दिन आएगा जब तुम्हें यकीन आ जाएगा, लेकिन देर हो चुकी हो। हर रोज यही बातें करता है। कितने साल हो गए लेकिन हमने कोई निशानी नहीं देखी। ऐ मेरी कौम, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई और तुम्हारा खुदा नहीं। मैं तुम्हारा भलाई चाहता हूँ, मैं तुम्हें अजाब से बचाना चाहता हूँ, मगर हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मैं तुम्हारे लिए एक वज़े पैगम लाया हूं ताकि तुम हिदायत पाओ। मेरा रब ने मुझे हुक्म दिया है, कश्ती बनाओ। कश्ती? जी हाँ, रेगिस्तान में कश्ती। आए नबी अल्लाह, हम आपके साथ हैं। जहां आपका हुक्म वहां हमारी मेहनत, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब पानी हर चीज को ढा लेगा। रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, पागल हो गया ये। हंस लो जितना हंसना है, मगर याद रखना जब पानी उबलने लगेगा तो सिर्फ ईमान वाले बचेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। जब उन्होंने कश्ती बनाना शुरू की, लोग हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाते रहे। मगर नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और यकीन से काम लिया, क्योंकि उन्हें पता था अल्लाह का वादा सच है। आए नूह, ये रेगिस्तान में कश्ती बना रहे हो, क्या तुम्हें समुंदर यहाँ नजर आता है? शायद उनका दिमाग घूम गया है, ये पैगंबर पानी के बिना कश्ती बना रहा है। आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा जब दिन हक और बातिल का फैसला हो जाएगा। ऐ नबी खुदा, लोग आपके खिलाफ मंसूबा बना रहे हैं। तो फिर अल्लाह का हुक्म करीब है, हमें फौरन अमाल करना होगा। हम रसूल अल्लाह
मेरा रब फरमाता है कश्ती बनाओ, तूफान आने वाला है। जो मेरे रब पर ईमान लाएगा वो बच जाएगा। ये तो पागल हो गया है। हाँ, ये बुदा समझता है समंदर आ जाएगा रेगिस्तान में। ये कश्ती ईमान की निशानी है। उनका तकब्बुर उनकी तबाही का बायस बना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। जब उन्होंने कश्ती बनाना शुरू की, लोग हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाते रहे। मगर नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और यकीन से काम लिया, क्योंकि उन्हें पता था अल्लाह का वादा सच है। ए मखलूक खुदा, अपनी पैनाह में दाखिल हो जाओ। खुदा का वादा है जो इस सफर पर है वो महफूज रहेगा। जब इंसान ने मुंह मोड़ लिया, तब खुदा ने जमीन से रहम उठा लिया, लेकिन रहमत उन पर थी जो यकीन रखते थे। जब आखिरी जोरा अंदर गया तो आसमान ने अपना गजब उतार दिया। आओ, जितनी भी मखलूक जो अल्लाह का हुक्म मानती, सब कश्ती में सवार हो जाओ। जो ईमान लाए वो अमान में है, और जो इनकार करे उसके लिए तूफान तैयार है। वो वक्त आ गया था जब रहमान ने अपनी रहमत और कुदरत दोनों का इजहार करना था। ये कश्ती एक रहमत थी, लेकिन इंसान के इम्तिहान का आखिरी दिन भी। अब ना जमीन संभाल सकती है, ना आसमान रुकेगा। जब सब्र का वक्त पूरा हुआ तो आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जमीन ने अपने चश्मे उगल दिए और आसमान ने बारिश को आजाद कर दिया। ये था इंसान के इनकार का अंजाम और एक नए दौर का आगाज। बेटा, सवार हो जा कश्ती में, ये तूफान किसी को नहीं बख्शेगा। ए अब्बा, मैं पहाड़ की तरफ भाग रहा हूँ, वो मुझे बचा लेगा। आज कोई नहीं बचेगा मगर जिस पर रहमान का फजल हो। लौटा मेरे बेटे, लौटा। मगर तूफान ने किसी की फरियाद ना सुनी और पानी ने सब कुछ अपने अंदर ले लिया। आसमान चीर गया, जमीन उबल उठी और वो वक्त आ गया जिसका वादा था। मगर अब दरवाजे बंद हो चुके थे। काश्ती बच गई, मगर तकब्बुर डूब गया। जो हक को झुटलाता है वो हमेशा मूंजों के नीचे छुप जाता है। अब हमें बचा ले, हमें माफ कर दे। हम साथ कह रहे थे, हमें उन पर यकीन कर लेना चाहिए था। जब हर तरफ पानी ही पानी था और जमीन अपनी हडें भूल गई थी, तब एक कश्ती अल्लाह के नाम पर चल रही थी। आसमान फिर से रोशन होने लगा और पानी ने अपनी मदद वापस ले ली। हमने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया और अल्लाह ने हमारे लिए निजात लिख दी। ये थी एक कौम की कहानी जो डूब गई अपने इनकार में, और एक नबी जो बच गया अपने यकीन में। तूफान रुक गया, आसमान ने सुकून का सांस लिया। कश्ती एक ऊंची पहाड़ी पर ठहर गई। यह था अल्लाह की रहमत का नया आगाज। शुक्र है तेरा या रब्बाब, तूने अपने बंदे को निजात दी। जहां तबाही थी वहां अब जिंदगी के फूल खिलने लगे। तूफान गुजर गया, लेकिन सबक छोड़ गया। ए रब, तूने इंसान को डूबते हुए भी नहीं बुलाया और उन्हें बचाया जो सच पर कायम रहे।
हर तबाही के बाद एक नई सुबह होती है और हर गुनाह के बाद एक रास्ता जो माफी की तरफ ले जाता है। ये इंसानियत का दूसरा आगाज था और इस मर्तबा सबक लिखा गया था पानी के हर कतरे पर।